नहीं, क्योंकि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव हैं और आपके इतने संस्कार बने हुए हैं कि हजारों जन्मों के संस्कार आपके भीतर हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार आपके भीतर हैं। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर दवा लिखता है तो एक रोग होता है और 10 तरह की दवा लिख के देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आप 10 गोली खा लेते हो कि भाई चलो फायदा हो जाएगा, रोग मेरा ठीक हो जाएगा। खाते हो कि नहीं खाते हो आप? उसी प्रकार जो है 10 तरह के ज्ञान को लेना पड़ेगा तो एक रोग कोई ठीक होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो हर तरह के ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान है जो आपके बड़े बड़े बीमारियों से, बड़े बड़े रोगों से, बड़े बड़े समस्याओं से आपको हटा सकता है, मुक्त कर सकता है। मान लीजिए कि ये जो बातें आपको बता रहे हैं ये ज्ञान आपको नहीं था ना इससे पहले। अब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा है तो आप और परिष्कृत हो जाओगे। जितने कम ज्ञान रहेंगे और जितना अधिक ज्ञान रहेगा उतना जल्दी आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। कम ज्ञान तो व्यक्ति को अल्प में ही डाल देता है, अधिक ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति की तरफ लेके जाता है। अब अन्य आपके समाज में, आपके आसपास ये कहावत है कि ज्ञान लेके क्या करोगे, ज्ञानी होकर के भी क्या कर लोगे। जिसने ज्ञान नहीं ले पाया है वह व्यक्ति ऐसा कहता है कि ज्ञान लेके करोगे क्या, ज़्यादा ज्ञान लेके क्या करोगे। इतने निराश लोगों की ये बातें हैं। दुनिया का पूरा ज्ञान यदि चल आपके माइंड में आ जाए ना तो भी कम पड़ता है। जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है और लोगों को भटका देता है, वो समझो कि वह आपके साथ और अपने साथ दोनों लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करता है। समझ रहे हैं? ये है मुख्य विषय जो है। ठीक है, तो जी, हठ योग का तात्पर्य है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, यानी कि प्राण और अपान। जो अभी बताया ना, प्राण और अपान दोनों के मिलन को ही हठ योग कहते हैं। हठ योग में क्या होता है कि जो अपान नीचे की तरफ होता है और प्राण ऊपर की तरफ होता है, हृदयस्थ होता है, और अपान जो है नाभि के नीचे होता है। तो उन दोनों को मिलाना ही यही हठ योग है। ह और ठ को मिलाना हठ योग है। ह मतलब प्राण और ठ मतलब अपान। ह मतलब सूर्य स्वर, ठ मतलब चंद्र स्वर। सूर्य और चंद्र को मिलाना भी कहते हैं कि हठ योग है, इसका अर्थ है ये, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो पूरा ये आप लोग ग्रंथ पढ़ोगे, जो नाथ परंपरा है, जो नाथ शास्त्र है, वो हठ योग की ही साधना पूरा बताता है कि हठ योग की साधना ऐसे की जाती है, ठीक है। बहुत से जितने भी ऋषि हुए हैं उन सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने इसका अभ्यास किया हुआ है। कबीरदास जी भी कल हठ योग की बात बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि एक स्त्री है और कैसे खाट नीचे सोई है, खाट उसके ऊपर सोया हुआ है। तो कुंडलिनी का उदाहरण दिया था उन्होंने कबीरदास जी के ग्रंथ में। ये एक स्त्री है, वो नीचे सोई हुई है और खाट उसके ऊपर सोया हुआ है और अपने पति को छोड़कर के कहीं और देख रही है। तो हम लोग भी ब्रह्म को, ईश्वर को छोड़ करके हमारे भीतर है और हम कहीं और भटक रहे हैं। तो वही कुंडलिनी की बात होती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर है और हम कहीं और भटक रहे हैं, इर्द गिर्द यहाँ वहाँ फेरी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका तात्पर्य हठ योग के। जब जैसे आप हठ योग के, अभी तो आप पहला शायद ग्रंथ पढ़ रहे हैं हठ योग के, इससे पहले आपने और कुछ पढ़ा है? हाँ, तो अभी पढ़ना आपके लिए है। जैसे कि आप हिरण्य संहिता है, हठ प्रदीपिका है, और भी बहुत से ग्रंथ पढ़ाए गए हैं।
तो उनको आप पढ़ेंगे तो हठ योग का भी, इनका भी जानकारी हमें ज़रूरी है, क्योंकि मुक्ति में बड़े सहायक होते हैं। जैसे कि आप त्राटक करोगे, ध्यान करोगे, आसन करोगे, मुद्रा करोगे, बंद लगाओगे, तो ये भी सहायक होते हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि केवल ज्ञान ही आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाता है। योग अगर आप पूरा नहीं जानते हो तो भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि साथ साथ सबको पैरेलल लेके चलना है तो भी मुक्ति होती है। हाँ, वो निकालते निकालते शुद्ध करना है, और शुद्ध कर, अब ये ध्यान रखना है कि शुद्ध करते हुए आपको केंद्र में किसको रखना है? ब्रह्म को रखते हुए। ये भी मत ध्यान, ये भी अपने ध्यान से कभी मत हटाइएगा कि आप शुद्ध तो करने लग जाएं और पता चले कि पूरा जीवन शुद्धि में ही बीत जाए, ब्रह्म का ध्यान भूल जाए, तो फिर आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। नहीं, आप साथ में जो है केंद्र में ब्रह्म को रखिए कि वह ना छूटे, आपका केंद्र बिंदु वही होना चाहिए, क्योंकि आखिरी स्टेशन वही है। यदि मान लीजिए कि आप ट्रेन से नहीं पहुंच पाए तो फ्लाइट पकड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं आधे रास्ते में ट्रेन कहीं एक्सीडेंट हो गई है, मान लीजिए आपको मुंबई जाना था, आप दिल्ली में हो, है ना, तो राजस्थान में मान लीजिए ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो राजस्थान में जाकर जयपुर में आकर के फ्लाइट पकड़ लीजिए, मुंबई पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी साधन होना चाहिए कि हम तीव्र, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो आपने दिल्ली से चले और राजस्थान तक आपने हठ योग की साधना किया, अब यहाँ से अब ऐसा कर लीजिए कि ज्ञान को बढ़ा करके तुरंत जो है हठ योग की साधना करके समाधि ध्यान लगा करके समाधि लगा करके तुरंत फ्लाइट पकड़ के कहाँ पहुँच जाइए? ईश्वर तक पहुँच जाइए। ये भी व्यवस्था रखिए। तो इसलिए सभी का होना जरूरी है, ज्ञान का भी होना जरूरी है, हठ योग की क्रियाओं को भी जानना जरूरी है ना, वैराग्य को भी अपने भीतर उत्पन्न करना है, अभ्यास भी करना है। आप लोग अभ्यास कर रहे हैं उसका, उस दिन करने के लिए आप लोगों को बताया था अभ्यास। इसमें भी बताया था ना, एक अभ्यास मैंने बताया था करने के लिए। कितने लोग कर रहे हैं इसको? 10 पॉइंट कितने लोगों ने निकाल दिया इसमें? बस अविनाश जी कर रहे हैं, और अब अविनाश जी तो अभ्यास कर रहे हैं। उस दिन बताया गया था आपको कि दोष देखना, जो आप करने जा रहे हो उसमें करो, तो आप उसमें दोष देखो कि क्या सही, कितने दोष निकल रहे हैं, सही है कि गलत है।